तो जुबिलेंट की जो पहचान है वो पिरिडिन केमिस्ट्री से है। तो जुबिलेंट है इस फील्ड में पायनियर है और हम पिरिडिन पिकोलिन बिजनेस में वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। तो हमने ऐसा ही प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जहां पे या तो हम वर्ल्ड में नंबर 1 है या नंबर 2 है। हम बहुत सारी जगहों पे हम फोकस नहीं करना चाहते। जो भी हमारा सिलेक्टेड फील्ड है, प्रोडक्ट है, उसमें हम चाहते हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, नई नई टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करके हम कॉस्ट एफिशिएंट बनाएं ताकि हम वर्ल्ड लीडर बन सके। और मुझे ये बहुत हर्ष हो रहा है कि जुबिलेंट गजरोला वर्ल्ड में नंबर 1 है पिरिडिन पिकोलिन में। पहले हम नंबर 2 थे, लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो अपने बिजनेस को उतना प्रॉफिटेबल नहीं मेंटेन कर पाया, तो जो यूएस बेस्ड कंपनी थी वो बंद हो गई। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन एवं जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों के सहयोग से मिलकर कार्य करने और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण आदि को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। पशुओं के साथ ही मनुष्यों में भी प्रोटीन की कमी को देखते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स बेहद कम दामों में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई, जिसका सभी ने स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों के सुझावों पर शीघ्र ही अमल करने की बात भी कही गई। शनिवार को जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड परिसर में स्थित ऑफिसर्स क्लब में आयोजित सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम का उद्घाटन जुबिलेंट के यूनिट हेड विनोद झा, जुबिलेंट एग्री एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के यूनिट हेड देवेंद्र बंसल ने अतिथियों के संग दीप प्रज्वलित करके किया। विनोद झा ने स्लाइड के माध्यम से कंपनी के बारे में बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की। बताया कि जुबिलेंट में सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित रहता है। चिकित्सा, शिक्षा, फायर सेफ्टी, पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में भी बताया। वहां मौजूद राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक चंद्रपाल सिंह, कृपाल सिंह, प्रशांत कुमार, रविराज सिंह, विपिन पांघाल, जोगिंदर सिंह आदि ने भी अपने सुझाव रखे। कार्यक्रम के अंत में जुबिलेंट के फायर सेफ्टी विभाग द्वारा आग लगने और उसे बुझाने का प्रदर्शन किया गया। प्रसून अग्रवाल एवं मनीष ने बताया कि जुबिलेंट की फायर सेफ्टी टीम 40 मीटर तक की ऊंचाई पर लगी आग को अपने निजी संयंत्रों से बुझा सकती है। कार्यक्रम में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, जेबीएफ के मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट, रविंद्र कुमार, ऋषिपाल सिंह, मनोज शर्मा, सत्येंद्र चौधरी, प्रताप महापात्रा, विशाल गौरव, चंदन, बूंदी सिंह, सुमित गर्ग, नवनीत सिंह, मूलचंद सिंह, ओमकार सिंह, तेजवीर अलूना, तेजपाल सिंह, सूदन सिंह, महिला अग्रवाल सभा की अध्यक्ष विनीता गर्ग, प्रबंधक ऋषिबाला अग्रवाल, निशा सिंह, रामवीर गुजर, पुष्पेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, अजय सिंह, समरपाल सिंह, देवेंद्रपाल शर्मा आदि भी मौजूद रहे। संचालन शिक्षक डॉक्टर पृथ्वी सिंह ने किया। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। इस सभागृह में उपस्थित सभी गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, जो आप सब लोग इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, अपने कीमती समय में से आपने अपना समय निकाल करके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का अभिवादन करता हूं। और ये मेरे लिए एक हर्ष का विषय है कि जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में जो साइट का जो प्रेजेंटेशन है, जो कंपनी है, उसके बारे में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारी एक्टिविटी है, हम किस टाइप के हमारे प्लांट हैं, हमारे सेफ्टी सिस्टम कैसे हैं, हमारा जो एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसा है। तो ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें कि मैं आप लोगों को अपने विचार रखूंगा और हमारे सिस्टम कैसे हैं और किस टाइप से फंक्शन करते हैं। और इसमें कहीं भी अगर आप लोगों को और उसमें फर्दर अगर हो सकता है कि मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे बीच में रोक करके उसके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने महसूस किया कि लंबे समय तक हमारी डिस्टिलरी की वजह से और बायो कंपोस्टिंग की वजह से
प्रदूषण की बहुत सारी शिकायतें आती है, जैसे कह रहे हैं आप गाँव में मक्खी है, तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया। हालांकि कोई बिजनेस बंद करना बहुत अच्छी बात नहीं है, 40 साल पुरानी ऑडिट डिस्कवरी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ये कि भाई इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं हैं शहर के लोगों को, आसपास के लोगों को, तो डिस्कवरी बंद करने का निर्णय लिया। हमने पिछले 2 सालों से हमारी डिस्कवरी नहीं चल रही है। फरवरी 2023 में हमको निर्देशन हुआ था, तो न बायो कंपोस्टिंग हो रही है, न प्रेसमेंट आ रही है, न वो कहीं जा रही है। और जब थी तब भी हम ये प्रयास करते थे अगर किसान उसको ले जाए तो हम उनसे कॉस्ट नहीं लें, कम से कम कॉस्ट लें या उनको ऐसे ही दे दें, लेकिन किसान नहीं ले जाते तो मजबूरी में हमें ठेकेदारों को देना पड़ता है। दूसरा कंसेप्ट था आपका अल्ट्रासाउंड मशीन का, बेहतर तो डॉक्टर साहब बताएंगे। हम लोग बात करते रहते हैं जो भी समस्याएं या जो हम सहूलियतें दे सकते हैं लोगों को यहाँ आसपास, हम कंपनी है, सरकार नहीं है, हम सरकार जैसा काम नहीं कर सकते कि वेलफेयर स्टेट टैक्स ले रहे हैं जनता से, वो पैसा आ रहा हम मांग कर रहे हैं। कंपनी है, CSR का हमारा अपना फंड है, उस फंड से ज्यादा जितना फंड होता है मैनेजमेंट का कंसर्न ये रहता है गजरौला यूनिट के आसपास उससे ज्यादा खर्चा करें, और वो हम करते हैं, हमेशा करते हैं। जो अभी प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है केमिकल बनाना, उसको बेचना। प्रोटीन हमारा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये रिसर्च निकल के आई कि 80-90% लोगों में प्रोटीन की कमी है और 500 रुपए का प्रोटीन मार्केट में मिलता है, तो हम क्यों नहीं 200 रुपए का प्रोटीन लोगों को उपलब्ध कराएं। हमें से कोई बिजनेस नहीं करना है, किसी से लेना नहीं है, कहीं हमारे पास पैसा नहीं आना है। जिन लोगों को आप बताएंगे कि गांव में ये दीदी की दुकान है, ये गांव में कोई दुकान चलाते हैं, यहाँ प्रोटीन पहुंचवा दीजिए, गांव के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उनको जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी जिस कॉस्ट पर आ रही है, और हमने क्वालिटी से भी समझौता नहीं किया। प्रोटीन एक्स जो सबसे पुराना प्रोटीन है मार्केट में मिलता है 480 रुपए के आसपास है, हम उस कंपनी से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब अड़ गए इस बात को लेकर कि किसी दूसरी कंपनी से होगा तो लोगों में ये आएगा हम कोई सस्ता बनवा ले रहे हैं और सस्ता मार्केट में दे दे रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि जो बेस्ट प्रोटीन बना रही है इंडिया में, हम उस कंपनी से बनवाएंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट पे गांव तक पहुंचा देंगे। जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन लोगों को लगता है कि उन्हें जरूरत है प्रोटीन की, वो लें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन, हम उसके लिए हम लोगों ने बात की अल्ट्रासाउंड और ये डायलिसिस यूनिट की। डायलिसिस के लिए हम लोगों ने बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से भी बात चल रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदना एक बड़ा समस्या नहीं है। अल्ट्रासाउंड के लिए जो सरकार का नियम है, अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर होता है जिसके सिग्नेचर से वो रिपोर्ट जारी कर रही है, अल्ट्रासाउंड चलाते तो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन चला लेते हैं, वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, कर देते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर है उसकी कॉस्ट इतनी है, जो एमडी करता है, एमडी रेडियोलॉजी करता है, वो 2.5-3 करोड़ रुपया देंगे तो उसकी एमडी होती है। तो जो 5-7-8 लाख रुपए उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो अल्ट्रासाउंड चलेगा नहीं। तो हमारी समस्या ये नहीं कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन खरीद के लगा नहीं सकते। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर के लिए बहुत कोशिश की थी और जगह भी खरीदी थी, हमने भी पैसा लिया था उसमें, चंदा लिया गया था, मैं भी था, मैं उसमें भी आता हूँ। जो आप लोगों ने जो भी चंदा दिया था या हम लोगों ने जो भी प्रयास किए थे, उससे ट्रॉमा सेंटर चल रहा है हमारे इसी जुबिलेंट मेडिकल फाउंडेशन में जो हॉस्पिटल है, और वो 24 घंटे खुला है। आप सबकी जानकारी के लिए बताते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें सड़क होती है, वहाँ हमारे कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है कि सिर में चोट लग गई तो वो आपको न्यूरोलॉजी का ऑपरेशन कर देंगे। वहाँ हमारा फर्स्ट एडर रहेगा, 24 घंटे मिलेगा आपको। संडे, मंडे, दिवाली, होली जो भी है, वहाँ 24 घंटे एक आदमी अवेलेबल रहता है। अब रात में जाके वहाँ पट्टी करा सकते हैं। अगर उस आदमी के पास पैसा नहीं है तो बिना पैसे के पट्टी करेगा। अगर वो सक्षम है दो सकता है तो 400 रुपया देगा। वहाँ एम्बुलेंस अवेलेबल, अगर वो कहेगा तो मेरठ छोड़वा दो तो मेरठ वहाँ पहुंच जाएगा। ये सुविधा हमारे यहाँ चलती है और गजरौला के किसी हॉस्पिटल में नहीं है। इवन सरकारी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ भी रात में आपको डॉक्टर या फर्स्ट एडर नहीं मिलते। तो हम प्रयास करते हैं कि जो छोटी चीजें जो हो सकती है समाज में, हम भी आपके बीच के ही लोग हैं, हम कोई एलियन या ऐसे लोग नहीं है। जैसे रविराज जी ने कई चीजें कही, अच्छी बातें भी कही, उनसे हम जुड़े, व्यक्तिगत तौर पर जुड़े, उनके स्कूल से जुड़े हैं। ऐसे पौधे लगाने का टारगेट आता है हर साल। पौधे आप जानते हैं, पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पौधों को पालना, बाकी बच्चों को पालना जैसा होता है वो एक बड़ी बात है। हमको भी टारगेट मिलता है 30,000 पौधे। अब सोचो 30,000 पौधों का टारगेट मिलता है। पिछले 3 सालों में हमने ये किया, यह है कि इन पौधों को जिंदा कैसे रखा जाए। हमने वो 30,000 पौधों को CSR के माध्यम से गाँव में भिजवाया, प्रधानों के पास भिजवाया और उनसे कहा आप ऐसे लोगों को दे दें, और उनको हमने कुछ पैसा भी दिया, पौधे दिए और पैसा दिया कि भाई ये 20 रुपया पौधा, 30 रुपया पौधा आप लगा लो, अपने खेत की मेड़ पे लगाओ, और जो भी पौधे होंगे या लगाओगे आप उसके लिए हमें पैसा देंगे। तो हम उन पौधों में पानी लगाने नहीं जाएंगे। हम ये कर सकते हैं कि उन पौधों को आप तक पहुंचा दें, उन पौधों के लिए कुछ नॉमिनल कॉस्ट भी दे दें। आप तो कहना सही था कि 1,000 का टारगेट ज्यादा होते नहीं है।
फिर हमने ये महसूस किया कि वो पौधे नहीं चल रहे या नहीं हो पाए। तो इस बार हमने क्या किया, अपने कैंपसों 30,000 पौधे अपने कैंपस में लगवाए। सरकार से जो पौधे मिलते हैं छोटे होते हैं, पिछले साल जो मिले वो हमने नर्सरी में रखवाए, नर्सरी में हमने उनको बड़ा किया और वो 30,000 पौधे इसी कैंपस में लगाए। आज कुछ लोग अगर अंदर गए होंगे, उस तरफ शायद नहीं गए होंगे, वहां लगे हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये उससे तय किया कि ये पौधे हम साल भर बाद आपको पेमेंट करेंगे, 50% अभी कर देंगे, जब ये पौधे हमें जिंदा मिलेंगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे, खाली इसलिए कि हम उन पौधों को आगे बड़ा कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो हम आपके बीच के लोग हैं, आपके सुझाव आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन पर अमल करें, कुछ अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, जो हमारे सीमित संसाधन है उनसे हम प्रयास करते हैं। और आपके जो सुझाव आएंगे, जैसे ये नक्शा बताया वो सेंटर है जो आपके गांव के आसपास भी होंगे, आपने देखा क्या हालत है उनकी, तो हम ये नहीं कर सकते कि एक साल में हमने पूरे 50 या 100 सेंटर को सब कर दें। 5 साल में हम काम कर रहे हैं, कुछ आपके सुझाव आते हैं कि यहाँ जरूरत है, हम लोग भी सर्वे करते हैं, जहाँ ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा वहाँ हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा है वो काम कर रहे हैं। नाईपुरा में कुछ पानी की समस्या कई जगह से आई है, तो इस साल का हमारा जो प्रयास है, टारगेट है कि नाईपुरा में जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वहाँ भी हैंडपंप लगवाएंगे इस बार। तो आपसे मिलकर आपके साथ हम काम करते रहेंगे, बाकी और लोगों के जो कंसर्न है वो एक बार अच्छा काम किया है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, दुकानदार तक इनसे लाभान्वित हुए। लाइट ले लो, समरसेबल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले लो, सब बजवा से तो खरीदते हैं, ये कोई बनारस से खरीद थोड़ी ला रहे। तो काम तो ये करते हैं और अच्छे काम करते रहना चाहिए। जब मुझे कोरोना हुआ तो मैं गाजियाबाद में एडमिट था, हमने एक मुहिम चलाई हुई थी पोल्यूशन के लिए, फाइल बनी हुई थी। तो एक चाइना से वैज्ञानिक बोले, वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए थे, मिस्टर अरुण आपको पता नहीं है कि जुबलैंड क्या करती है? मैंने आई डोंट नो अबाउट दैट। आपको पता है लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाती है। मतलब हम चलो थोड़े बहुत प्रताड़ित हो गए, लेकिन जब मुझे इसके 5 रेमडिसिविर बने हुए लगे, जुबलैंड के बने हुए नरेंद्र मोहन अस्पताल में लगे, जब मेरी जान बची, जब मैंने वायल देखा, अरे डॉक्टर साहब मनीष त्रिपाठी से बोला, सर ये तो मेरे गजरोला का बना हुआ है। हमारी सोच चेंज हो गई, ये लोगों की जान बचाते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं। देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और बताओ किसने आपको बुला के सम्मान दिया? बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग आए। और जैसा कि भाई साहब मनोहर साहब ने कहा भी कि देखिए परिपूर्ण कोई भी नहीं होता, हर व्यक्ति में कमी होती है, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से जिसे हम कहते हैं निरंतर इम्प्रूवमेंट, ये उसी के लिए है कि जिससे हमें पता लगता रहे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और हम उसको कैसे आगे दूर करें।